गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम वेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वेनेशन क्या होता है कि जो अरेंजमेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेन्स और वेनलेट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? वेनेशन। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? वेनेशन के बारे में। तो वेनेशन क्या होगा हमारा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स of veins and veinlets in leaf lamina is called venation। अब ये जो वेन्स होती हैं, लीव्स में जो वेन्स होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज़ की बनी हुई होती हैं। और वो कंडक्टिंग टिश्यूज़ कौन से होते हैं? हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। अब उसके बाद ये जो वेनेशन आती है, मतलब ये जो अरेंजमेंट होता है वेन्स और वेनलेट्स का, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो ये हमारा जो वेनेशन होता है ये 3 मेन टाइप्स का होता है। सबसे पहला इसमें आता है रेटिकुलेट। सबसे पहला है रेटिकुलेट वेनेशन। अब रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं वो इर्रेगुलरली अरेंज होती हैं और वो एक नेटवर्क बना लेती हैं। इरेगुलरली अरेंज होती हैं एंड फॉर्म एन नेटवर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। ये किन के अंदर होती है? डायकोट्स के अंदर होती है। फिर उसके बाद ये जो रेटिकुलेट वेनेशन होती है, इसमें सबसे पहले इसके भी पार्ट्स होते हैं। तो इसमें पहला पार्ट होता है यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट, जिसको हम और क्या बोलते हैं? पिन्नेट रेटिकुलेट। अब ये जो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट होता है, इसमें क्या होता है कि सिंगल मिडरिप होती है इसके अंदर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट। इसका एग्जाम्पल हमारे पास में क्या आता है? जैसे कि ओलिएंडर, कनेर का पत्ता दिखा होगा, तो उसमें कैसे होती है? एक सिंगल मिडरिप होती है पत्ते के बीच में। तो उसको वो किस में आता है? उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट या फिर पिन्नेट रेटिकुलेट। अब उसके बाद हमारा सेकंड आता है मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट। सेकंड है मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट। अब इसको या फिर हम और क्या बोल सकते हैं? पामेट रेटिकुलेट। अब ये इसके अंदर क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा मिडरिप हो सकती हैं, 2 और मोर कोस्टा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टा बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? एक सिंगल पॉइंट से निकलती हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास में, इसमें भी 2 टाइप्स होती हैं मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट के अंदर। एक आता है मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट और एक आता है मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। अब जो ये कन्वर्जेंट होता है, इसके अंदर एक कर्व मैनर में, मतलब बेस से वेव्स निकलती हैं इस तरह से। और डाइवर्जेंट में क्या होता है? और इसमें ऊपर एपेक्स पे जाके मिल जाती हैं और डाइवर्जेंट में निकलती हैं, लेकिन वो मार्जिन की साइड निकलती हैं और वो बाहर ही निकल जाती हैं। तो इसके जो कन्वर्जेंट होता है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास में आता है जिजीफस, जिसको हम बोलते हैं बेरी। और जो डाइवर्जेंट होती हैं उसका एग्जाम्पल हमारे पास में आता है लूफा या फिर कुकरबिटा। ये 2 टाइप है हमारी, कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट और डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट। अब जो इसके अंदर जो वेन्स होती हैं वो कर्व मैनर में होती हैं और डाइवर्जेंट के अंदर क्या होती हैं? वो बेस से निकलती हैं और मार्जिन की साइड जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो जब पैरेलल होंगी तो वो डू नॉट फॉर्म नेटवर्क।
तो वो एक नेटवर्क नहीं बनाएंगे अगर वो पैरेलल होंगे। तो अब ये जो पैरेलल वेरिएशन होती है ये भी दो टाइप्स की आती है। तो सबसे पहले हमारी आती है यूनिकोस्टेट पैरेलल वेरिएशन। अब जो यूनिकोस्टेट पैरेलल वेरिएशन है इसमें क्या आता है कि इसमें सिंगल मिडरिब होती है। जो कहाँ से जो किस साइड जाती है, मार्जिन्स की साइड जाती हैं। तो इसमें इस तरह से होता है, जैसे ये हमारा लीफ है, ये इसमें मिडरिब है, तो इसमें ये वेन्स ऐसे पैरेलल होती हैं। यूनिकोस्टेट पैरेलल वेरिएशन का एग्जांपल हमारे पास में है जैसे कि बनाना। उसके बाद सेकंड हमारा आता है मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेरिएशन। अब जो मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेरिएशन होता है उसमें क्या होती हैं, वेन्स वो पैरेलल होती हैं, वेन्स आर पैरेलल। अब ये जो मल्टीकोस्टेट वेरिएशन होता है ये फिर इसमें दो टाइप का होता है। कौन सा एक कन्वर्जेंट और दूसरा डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होता है, बेस से निकलती हैं वेन्स और कहाँ, एपेक्स पे जाके मिल जाती हैं इस तरह से। और डाइवर्जेंट में मार्जिन की साइड जाती हैं वेन्स। कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल हमारे पास में आता है बैम्बू और डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल क्या होता है, फैन पाम। उसके बाद आता है एक थर्ड टाइप जिसका नाम क्या है, फर्केट वेनेशन। ये फर्केट वेनेशन किसके अंदर होती है, फर्न्स के अंदर होती है। तो दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन फर्न्स। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस आते हैं इसके। अब एक्सेप्शंस में क्या होता है, सबसे पहले है जो मोनोकोट्स होते हैं एक्सेप्शन में, जैसे कि मोनोकोट्स हमारे हैं स्माइलेक्स। अब स्माइलेक्स के अंदर क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन शो करता है। और एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि डाइकोट्स हैं हमारे, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास कैलोफाइलम। इसके अंदर पैरेलल वेनेशन, ये डू नॉट शो पैरेलल वेनेशन, इसमें पैरेलल वेनेशन नहीं होती। अब हमने क्या पढ़ लिया कि जैसे वेनेशन होती है, अब वेनेशन हमारी कितने टाइप की होती है, पिन्नेट एंड पामेट। रेटिकुलेट एंड पैरेलल। अब जो रेटिकुलेट है इसका क्या पढ़ा हमने, पिन्नेट एंड पामेट। अब जो पिन्नेट था उसमें दो पढ़े, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ऐसे ही पैरेलल में पढ़ा, पैरेलल में क्या आया हमारा, पिन्नेट एंड पामेट। अब उसके बाद पामेट के हमने क्या पढ़े, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। अब उनके एग्जांपल्स देख लिए, तो ये हमारा पूरा वेनेशन के बारे में।